सड़क के बीचों अचानक एक काला छेद प्रकट हो गया। एक बार अगर उसकी नजर तुम पर पड़ जाए, चाहे आदमी हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, तुम अपने शरीर पर से नियंत्रण खो देते और सीधे उसके अंदर गिर जाते। कभी कभी वह दीवार पर छिप जाता, इंतजार करता कि कब तुम ध्यान हटाओ, और फिर अचानक एक ही झटके में तुम्हें निगल जाता। पुलिस भी उन गायब लोगों का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। किसी को सच्चाई का पता नहीं था। असल में वो काला छेद पहले एक आदमी के सीने में रहता था। ऐसा लगता था जैसे वह उसे मीठे भ्रम और सुखद एहसास देता हो। इसीलिए आदमी उसे खुश रखने के लिए हर दिन तरह तरह की चीजें खिलाता रहता, लेकिन वह कभी भरता ही नहीं था। आखिरकार वो आदमी को छोड़कर दुनिया में निकल गया और सामने आने वाली हर चीज को निगलने लगा, और उस आदमी की हालत पूरी तरह बिगड़ गई। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया कि काला छेद उसे छोड़ चुका है। वह उसके लिए पागलों की तरह तड़पने लगा। उसने अपने सीने पर काले रंग का एक गोला तक बना लिया, मानो वो अब भी वही हो, और उसमें लगातार चीजें डालता रहता। लेकिन नकली चीज आखिर नकली ही होती है। उसे वो पुराना एहसास दोबारा कभी महसूस नहीं हुआ। फिर उसने अपने खोए हुए काले छेद को ढूंढने के लिए गुमशुदगी के पोस्टर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन उसने देखा उसके पिता के सीने में भी वैसा ही एक छेद है। उसे यकीन हो गया उसके पिता ने उसका काला छेद चुरा लिया है। आदमी उसके अंदर घुस गया, लेकिन उसका काला छेद नहीं था। कुछ समय बाद जब वह स्टेक खा रहा था तो गलती से उसने अपने ही हाथ में चाकू घोंप लिया, और तभी उसे एक सच पता चला। उसे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि दर्द तो उस स्टेक को हुआ था। वो मांस का टुकड़ा ऐसे तड़पा जैसे उसे चोट लगी। ऐसा लगा जैसे आदमी ने एक नई दुनिया खोज ली। उसने औजार बनाने शुरू कर दिए और खुद पर इस्तेमाल करने लगा, सिर्फ उस अस्वाभाविक रोमांच को महसूस करने के लिए। लेकिन जल्द ही वो नया एहसास भी फीका पड़ गया। खालीपन फिर लौट आया। कई साल बाद एक दिन उसे वही परिचित काला छेद फिर दिखाई दिया, पेड़ पर बैठा हुआ। उसे देखते ही आदमी खुशी से पागल हो उठा, और काला छेद भी जैसे थक गया हो, और फिर आखिरकार वापस आदमी के शरीर में लौट आया।